दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन फिगर्स के बारे में, जिसके अंदर आप जानने वाले हैं कि प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और हमेशा की तरह जब भी आप शुरुआत करें अपनी पढ़ाई की, तो मैंने हमेशा बोला यार, मैथ्स का सिलेबस है ना, अपने साथ रखो, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और पहला जो चैप्टर था हमारा, मैंने आपको बताया, यकीन मानिए जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं नेचुरल नंबर से, इसके अलावा हमने डिस्कस किया उसके अंदर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, टेम्परेचर, वो सारी चीजें तो डिस्कस करी हमने। इसके अलावा कन्वर्जन डिस्कस किया है, रोमन नंबर्स किए हैं, टाइप्स ऑफ एंगल भी किया है, सर्कल किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड को डिस्कस किया है, प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया है। और आज बारी है डिस्कस करने की प्लेन फिगर्स के बारे में। तो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं? देखिए, प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं और ये कंप्लीटली प्लेन है। ये क्या है जिसपे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये क्या है? कंप्लीटली प्लेन है। इस पे कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है, इस पे कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है, राइट। तो प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होता है? जहां पे हम कुछ ना कुछ ड्रॉ कर पाए उन फिगर्स को, उसको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। तो इस पूरे प्लेन फिगर्स के अंदर सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स होते क्या है। देखिए, प्लेन फिगर्स क्या होता है? 2D डायग्राम्स होते हैं जिसमें दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब प्लेन फिगर्स के अंदर क्या हो सकता है? एक रेक्टेंगल हो सकता है आपका, राइट, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स होते हैं, जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और उसको कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, बहुत सिंपल होता है प्लेन फिगर। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करना हो, ये पेपर है, वाइट पेपर है, अब इस पर ड्रॉ करना है मुझे, तो कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट इज अ प्लेन फिगर्स। आप इस चीज को समझिए। और एक होता है सॉलिड फिगर्स, ये सॉलिड है, ये सॉलिड फिगर्स है, 3D में दिख रहा है आपको। इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, वो सारी चीजें। ये क्या है? ये है हमारा 3D डायग्राम, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर पाते पेपर पे, और उसको सॉलिड फिगर्स कहते हैं। हाँ, ड्रॉ तो किया जा सकता है, लेकिन एक पार्ट उसका हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जो तीसरी डायमेंशन होती है। क्योंकि अगर आप 2D के ऊपर 3D नहीं डायग्राम कर सकते, हाँ, एक उसका एक इमेज बना सकते हो, जो कि उसके जैसा एक इमेजनरी इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लेन फिगर्स के बारे में जानेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अगर आप इन दोनों चीजों को बड़े ही ध्यान से समझ लिया, तो यकीन मानिए कि प्लेन फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बनने वाले हैं। कि प्लेन फिगर्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझ पाओगे, और सारी चीजें आप इजीली बिल्कुल देख पाओगे और समझ भी पाओगे। बहुत आसान है चैप्टर ये, और काफी इजी सा क्वेश्चन है ये। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, छोटी सी एक्सरसाइज है, और आप इजिली इनको समझ सकते हो। और यहाँ से आप बिल्कुल 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस गेन कर सकते हो, और 5 to 10 मार्क्स यहाँ से आपके आ सकते हैं। तो पहला जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? प्लेन फिगर्स हैं। जैसे ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स है, सर्कल है, सर्कल अलग से पढ़ाया है मैंने, और ये पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है, और ये नैनागोन है, राइट। एक में 9 साइड है, ऑक्टा में 8 होती हैं, हेक्सा में 6 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, सर्कल में कोई साइड्स नहीं होती। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। अब आता है सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स में क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, बुक्स देख लो आप, क्यूब, स्फेयर। अच्छा, स्फेयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है, आप बता पाओगे? स्फेयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। सर्कल, जिसको हम 2D पे डायग्राम बिल्कुल बता सकते हैं, और स्फेयर का मतलब होता है गोला। अब गोला क्या होता है? आपने फुटबॉल देखा, वो स्फेयर है। आपने प्लास्टिक की बॉल्स देखी, वो स्फेयर है। आप क्रिकेट की बॉल देखते हो, वो स्फेयर है। सर्कल क्या है? सर्कल है यार, बिल्कुल एक सर्कल में जो बना होता है उसको आप कह सकते हो, वो सर्कल है, राइट। तो सर्कल में डिफरेंस समझ पाए होंगे आप, और स्फेयर में डिफरेंस समझ पाए होंगे। सिलेंडर आप देखिए, सिलेंड्रिकल एक तरीके से बॉटल है, तो ये सिलेंडर हो गया। कोन आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम बनी होती है उस तरीके का कोन होता है।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गए, ये अलग अलग 3D डायग्राम्स हैं। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड फिगर्स। और प्लेन फिगर्स को प्लेन पे ऑलरेडी ड्रॉ किया जा सकता है। तो प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स के बारे में आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो आगे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्लेन फिगर्स की। इसको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। देखिए स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चार साइडें होती हैं और चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है और चार एंगल पे होती है। ये चारों के चारों क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं स्क्वायर के अंदर। और इनका जो सम होता है ना, एंगल सम, वो 360 होता है। यानी कि चार साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनता है चारों साइड्स पे। और इनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब आते हैं हम पेंटागन पे। पेंटागन में पांच साइड्स होती हैं। पेंटागन में पांच साइड्स होती हैं। अभी जब पांच साइड्स होती हैं तो पांच एंगल्स भी होते हैं। और जब पांच एंगल्स होते हैं तो इनका जो एंगल सम होता है वो 540 होता है। वो कितना होता है, 540 होता है एंगल सम। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पांचों साइड्स होती हैं ये क्या हो सकती हैं, रेगुलर पॉलीगन में ये इक्वल होंगी। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो पांचों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में जो आमने सामने के साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो क्या हमारा जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब इसी तरीके से चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका भी जो एंगल सम होता है वो 360 होता है। यानी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो स्क्वायर में है वो रेक्टेंगल के अंदर है। यानी कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि चारों साइड्स वहां पे इक्वल चाहिए, जो कि रेक्टेंगल के पास में नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रेपोजाइड। अब वैसे तो ये चैप्टर में नहीं आएगा ट्रेपोजाइड, क्योंकि 8th क्लास में है ये। इसमें एक पैरेलल साइड्स होती है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपोजाइड में। ये पैरेलल साइड आपको दिख रही है और ये एक पैरेलल साइड हो गई, ये एक पैरेलल हो गई, राइट। चार साइड्स होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो इनसाइड एंगल होता है इनका 360 होता है। हेक्सागोन के अंदर सिक्स साइड है, सिक्स साइड्स इक्वल होती है। और यहाँ पे जो हेक्सागोन होता है इसका जो एंगल सम होता है वो 720 होता है। कितना होता है, 720 होता है हेक्सागोन के अंदर, 720 डिग्री। अब बारी आती है सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कल के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो सर्कल के अंदर रेडियस होता है। और जो रेडियस होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कि सर्कल के अंदर रेडियस होता है और इसका जो एंगल सम होता है वो 360 होता है। और सर्कल के अंदर डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। सर्कल के चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने सर्कल के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ट्राइंगल में तीन साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल्स को अलग अलग साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ट्राइंगल में भी हमने बताया था कि ट्राइंगल क्या होता है। रोम्बस जिसमें चार साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज रोम्बस। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इनका जो एंगल सम होता है वो 360 होता है। देखिए जब जिसमें भी, इसमें भी 360 होता है क्योंकि चार साइड्स हैं। इसमें भी 360 होता है क्योंकि चार साइड है। इसमें भी 360 होता है क्योंकि चार साइड है। इसमें भी 360 होता है क्योंकि चार साइड्स हैं। और ऑक्टागन में 8 है तो यहाँ पे 1080 होता है। अब ये 1080 आता कैसे है, देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है ना, तो फॉर्मूले के थ्रू जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए n-2 इंटू 180। अब किसी में मान लो ऑक्टागन है तो 8-2 हो जाएगा इंटू 180। अब इसमें से करेंगे 6 इंटू 180, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि 1080 आ गया, किसमें, ऑक्टागन में 1080। इसी तरीके से n-2 इंटू 180 वाले में जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली समझ आती हैं कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये ऑक्टागन के आप देख पा रहे हैं, पैरेललोग्राम में भी 360 होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेंथ भी इसकी इक्वल होती है, दैट इज अ पैरेललोग्राम।
और सारे के सारे वो पैरेललोग्राम है, चाहे हम स्क्वायर की बात कर लें, रोम्बस की बात कर लें, रेक्टेंगल की बात कर लें, वो सारे के सारे क्या हैं, पैरेललोग्राम है। यानी कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम के अंदर आता है। तो आपने प्रॉपर्टीज देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आई होप ये चीज़ें दिख भी रही होंगी आपको। अगर नहीं दिख रही होंगी तो आप क्या करना, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा अच्छी पिक्चर्स, अच्छी क्वालिटी वाली, ताकि आप वहाँ से नोट डाउन कर लो चीज़ों को। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अब आते हैं, अब हम इनके क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लेन फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं प्लेन फिगर्स के अंदर और इस चैप्टर के अंदर। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, यहां लिखा हुआ है अ प्लेन शेप्स विथ फोर इक्विवेलेंट साइड, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो वो क्या होगा। बहुत सिंपल है, चारों साइड्स इक्वल हैं और तो क्या होगा, स्क्वायर होगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। चारों साइड्स इक्विवेलेंट हैं यानी कि स्क्वायर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो चीजें सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने वाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है बॉस। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन शेप विथ फोर साइड्स, फोर राइट एंगल, चार साइड्स हैं, ये नहीं कह रहा है कि इक्वल है, राइट एंगल है, पैरेलल साइड्स इक्विवेलेंट है, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, राइट, लेकिन पैरेलल जो साइड्स हैं इक्वल है, मतलब ये पैरेलल है तो ये इक्वल होगी, ये पैरेलल है तो ये इक्वल होगी, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे राइट एंगल भी बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल है बॉस। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को ये बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। आगे चलते हैं और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विथ, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जिसमें फोर साइड्स होती हैं और फोर एंगल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर साइड्स होंगी और फोर एंगल्स होते हैं, तो ये 1 2 3 4 साइड्स और फोर एंगल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, कि व्हाट इज द शेप विथ टू सेट ऑफ पैरेलल साइड्स कॉल्ड। दो सेट्स जो पैरेलल साइड्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। व्हाट इज अ शेप विथ टू सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड के सेट्स को हम क्या कहते हैं, हम पैरेललोग्राम कहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ आगे बढ़े कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल है क्या, तो बिल्कुल ये सही है कि जो भी स्क्वायर्स हैं, जो भी स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते बॉस। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर जो पॉलीगन है वो क्या है, बहुत सिंपल, अ पॉलीगन विथ ऑल करंट, अ पॉलीगन विथ ऑल कॉन्ग्रेंट साइड्स एंड द एंगल्स, दैट इज, सारी साइड्स क्या होंगी पॉलीगन में, इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगन में अगर पेंटागन है तो पांच जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी पेंटागन के अंदर। तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा कि पांच साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए पेंटागन के अंदर। ये, इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, राइट। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, क्या स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस ये पैरेललोग्राम होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा या फिर रोम्बस होगा, वो सारे के सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या है, पैरेलल है, इक्वल है, दैट इज पैरेललोग्राम की कंडीशन को वो फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, वो सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं कि रोम्बस आर रेक्टेंगल। क्या रोम्बस जो है वो रेक्टेंगल है? बिल्कुल गलत है, रोम्बस रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं कि रोम्बस आर रेक्टेंगल। क्या रोम्बस रेक्टेंगल है? रोम्बस भी रेक्टेंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है उसके अंदर, तो ये फॉल्स है, राइट। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अ ट्रेपोजाइड इज अ ओनली पैरेललोग्राम बिकॉज ट्रेपोजाइड पैरेललोग्राम है क्योंकि केवल इसके अंदर 3 साइड्स है। देखिए 3 साइड्स तो होती नहीं है इसके अंदर, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। इट हैज 2 सेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ये भी नहीं होगा। सो इट हैज ओनली 1 सेट ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपोजाइड के अंदर क्या होता है? एक सेट होता है पैरेलल साइड का, जैसे इस तरीके से बना होता है ना ट्रेपोजाइड, इस तरीके से बना होता है ना ट्रेपोजाइड। अगर आप देखें ध्यान से तो ट्रेपोजाइड किस तरीके से बना होता है? इस तरीके से बना होता है ट्रेपोजाइड कंप्लीटली। आप देखोगे कि जो ट्रेपोजाइड है वो किस तरीके का बना होता है, वो कुछ इस तरीके का बना होता है ट्रेपोजाइड कंप्लीटली। अगर आप देखें ध्यान से, एक सेकेंड, इस तरीके का बना होता है ट्रेपोजाइड, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से चीज़ों को। और आगे बढ़ते हैं। ट्रेपोजाइड बहुत सिंपल चीज़ है, आप इजीली उसको समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं आगे। अ ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड बाय इट्स साइड्स एंड एंगल। यस, ट्राइंगल जो है वो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे, अलग अलग होते हैं। अगर साइड्स के बेसिस पे देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 3 चीज़ें होती हैं। और साइड के एंगल के बेसिस पे भी अलग अलग हमारे ट्राइंगल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है? वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और यहाँ दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ऑल कॉन्ग्रेंट साइड दैट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, राइट। अब हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी हुई है जिसको आप इजीली देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है कि ऑल ऑल इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सारी कॉन्ग्रेंट तो नहीं होती हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दो भी कॉन्ग्रेंट नहीं होती तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तीसरा, डज नॉट हैव ऑल कॉन्ग्रेंट, पूरे नहीं होते, ना एंगल ना साइड, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसके अंदर एक करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पूछ सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे। उसके लिए आपको लिखना होता है ज्वाइन, और ज्वाइन जो बैच चल रहा है उस बैच का नाम गदर, और आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनिकेत और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो उस सिटी का नाम लिख देना है। और आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है 8770077431, राइट। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में। और वहाँ पे आपको कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो बातें समझ में नहीं आएंगी वहाँ पे 1-to-1 इंट्रैक्शंस के थ्रू भी चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।